सांप इस धरती पर उपस्थित उन चुनिंदा जीवों में शामिल हैं जिनका कि यहाँ डायनासोर के युग से अस्तित्व है। इतने लंबे समय में हम सांपों के बारे में बहुत सी बातें जान चुके हैं, लेकिन फिर भी सांपों की दुनिया आज भी हमें रहस्यमयी नज़र आती है। आज हम आपको सांप के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। सांपों का इस धरती पर अस्तित्व 130 मिलियन सालों से है, यानी कि डायनासोर के समय से। दुनिया में सांपों की 2500 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं और इनमें से लगभग 20% प्रजातियां जहरीली होती हैं। भारत में सांपों की करीब 300 किस्में पाई जाती हैं, इनमें से 50 विषैली होती हैं। हर साल सांपों द्वारा 1 लाख लोग मारे जाते हैं। भारत में लगभग 2.5 लाख लोग सांप काटने का शिकार हो जाते हैं, जिनमें से करीब 50,000 लोगों की मौत हो जाती है, जबकि सरकारी आंकड़ा मात्र 20,000 का है। कोई भी सांप बिना छेड़े कभी नहीं काटता। काटने की अधिकतर घटनाएं गलती से उन पर पैर पड़ जाने के कारण होती हैं। सबसे लंबा सांप पाइथन रेटिकुलेट्स होता है, जो 30 फीट तक लंबा हो सकता है। सांप किसी भी चीज़ को चबाकर नहीं खाते, बल्कि सीधे निगल जाते हैं। सांप मेंढकों, मछलियों, पक्षियों, चूहों और अपने से छोटे सांपों को भी खा जाते हैं। नेशनल ज्योग्राफिक के मुताबिक सांप एक बार में खुद से 70 से 100% बड़ा शिकार निगल भी सकते हैं। सांप अपने जबड़े के निचले हिस्से को ज़मीन में लगाकर धरती से उठने वाली तरंगों और थोड़ी सी हलचल को महसूस कर लेता है, जिससे भूकंप और सुनामी जैसे विनाशकारी तूफान के बारे में जानकारी देने की क्षमता भी होती है। पानी में रहने वाले सांप अपनी स्किन से भी कुछ मात्रा में सांस ले सकते हैं, जिससे कि वो शिकार की तलाश में पानी में देर तक रह सकते हैं। सांपों को पानी की ज़रूरत भी ज़्यादा नहीं होती, यह अपने शिकार से ही पानी प्राप्त करते हैं। कई सांप काफ़ी दिनों तक भूखे रह सकते हैं, जैसे कि किंग कोबरा बिना खाए महीनों तक रह सकता है। सांप अपने नाक से नहीं बल्कि अपनी जीभ से सूंघते हैं। अपनी जीभ से ही सांप को आसपास के माहौल का पता लग जाता है। वैसे तो सांप दुनिया के हर कोने में पाए जाते हैं, लेकिन सांपों को ज़्यादा ठंडक पसंद नहीं है। सांप साल में कम से कम 3 बार अपनी पूरी चमड़ी निकालते हैं। दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाने वाले हॉर्नड वाइपर के सर पर 2 सींग होते हैं। सांपों से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि सांपों की 70% प्रजातियां ही अंडे देती हैं, बाकी 30% प्रजातियां बच्चे पैदा करती हैं। सांप को कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती, सांप बहरे होते हैं। हवा में पैदा होने वाली ध्वनि तरंगों का सांप पर कोई प्रभाव नहीं होता। बीन की आवाज़ सुनकर सांप का आना केवल लोगों में फैला भ्रम है। शेर जैसे भयंकर जानवर को तो हम मानव थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देकर कुछ सिखा सकते हैं, पर सांप को नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सांप कुछ सीख भी नहीं सकते। उनके दिमाग में अन्य जीवों की तरह सेरिब्रल हेमिस्फीयर नहीं पाया जाता है। दिमाग का यही हिस्सा सीखने की क्रिया को नियंत्रित करता है। सांप के दिमाग में यह हिस्सा ही नहीं होता, इसलिए वह कुछ सीखते भी नहीं है। हरा एनाकोंडा सबसे लंबा सांप नहीं बल्कि सबसे वजनी सांप होता है। ये 550 पाउंड तक के हो सकते हैं। ब्राज़ील में स्थित स्नैक आइलैंड सांपों की सबसे घनी आबादी वाली जगह है। यहाँ पर हर 1 वर्ग मीटर में 5 सांप रहते हैं, यानी कि आपके सिंगल बेड जितनी जगह में 10 सांप और डबल बेड जितनी जगह में 20 सांप, वो भी जहरीले गोल्डन वेट वाइपर। किंग कोबरा जहरीले सांपों में सबसे लंबा सांप होता है और आमतौर पर इनकी लंबाई 18 फीट होती है। इनका जहर इतना ज़्यादा खतरनाक होता है, उसकी मात्र 7 ml मात्रा 20 आदमी या 1 हाथी को मार सकती है। अफ्रीका में पाए जाने वाला ब्लैक मामा स्नैक साक्षात यमराज है, क्योंकि इसके द्वारा काटे गए लोगों में 95% लोगों की मौत हो जाती है। अगर कभी सांप पीछे पड़ जाए तो घबराएं नहीं, बस सांप की तरह टेढ़ा मेढ़ा यानी जिगजैग बनाकर दौड़ें। सीधा दौड़ने पर सांप आपका तेज़ी से पीछा कर सकता है, लेकिन टेढ़ा दौड़ने पर सांप लंबे समय तक आपका पीछा नहीं कर पाएगा। और इसी प्रकार की और ज़्यादा जानकारियाँ जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा लें, जिससे कि आपको आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।